28 अप्रैल को बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होंगे और ना ही हो सकते हैं। अब होगा क्या, कब होंगे, सारी बातें करते हैं। बकरा ईद जो है आने वाली है, शौकीनों का सीज़न शुरू हो चुका है और वो ईद से ही शुरू हो गया है, मतलब ये ईद उल फितर से शुरू हो गया है वो सीज़न। तो अब क्या करना है, कब एग्ज़ाम हो रहे हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले सुन लो भाई, हमारे ग्रुप कल क्लोज़ हो रहे हैं, लास्ट बैच है, ऐड हो जाओ, ठीक है, वरना फिर मुश्किलात का सामना रहेगा। अभी भी आपके पास मेरे ख्याल से जो है वो अच्छा खासा टाइम है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। नंबर आ रहा है, 1000 रुपये फ़ीस है, इसी पे कांटेक्ट करके ग्रुप में ऐड हो जाओ। स्टडी ग्रुप्स हैं, ठीक है, गैस पेपर नोट्स वगैरह सब मिलेंगे। अच्छा, 28 अप्रैल से एग्ज़ाम होना पॉसिबल क्यों नहीं रहे हैं उसकी वजह सुन लो। ना ही डेट शीट आई, ना ही एडमिट कार्ड मिले, ना ही जो है वो और मामलात आगे बढ़े, जिस वजह से अब 28 अप्रैल को पॉसिबल रहा ही नहीं है। एग्ज़ाम जब शुरू होने वाले होते हैं तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले कम से कम 1 महीना पहले आप लोगों को जो है वो डेट शीट दे देते हैं। उसके बाद फिर एडमिट कार्ड कॉलेजेस और प्राइवेट वालों के घर पर आ जाते हैं और फिर हो जाते हैं एग्ज़ाम। अब इतना कम टाइम रह गया है कि अगर डेट शीट आ भी गई और एडमिट कार्ड दे भी दिया तो भी पॉसिबल नहीं होगा इतनी जल्दी सारी चीज़ें अरेंज करना। मीडिया पर भी ये चीज़ आना शुरू हो गई है और मुख्तलिफ ग्रुप्स वगैरह पे भी ये चीज़ आप लोग देखना शुरू हो गए हो कि अब आपके एग्ज़ाम अप्रैल के बजाय मई में होंगे। अब मसला ये है, मई की डेट क्या है, किस डेट पर होंगे, कब होंगे, आज इस चीज़ के ऊपर जो है वो बात करते हैं। देखो, मैं जो है वो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, घंटों अपने दे रहा हूँ आपको पढ़ाने में, मगर जब बार बार एक ही सवाल से मुझे मिल रहा है मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे कमेंट सेक्शन में कि कॉमर्स के एग्ज़ाम कब हैं और इंजीनियरिंग के, मेडिकल के, तो मैं भी डिस्टर्ब हो रहा हूँ। और आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, आप लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है। स्टूडेंट का हक होता है कि उसे 1 से 1.5 महीना पहले एग्ज़ाम का पता चले ताकि वो अपने स्टडी का शेड्यूल बनाए और उसको फ़ायदा हो। एग्ज़ाम की डेट शीट जितना जल्दी मिलेगी बच्चे पढ़ना उतने ही जल्दी बैठेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कहते हैं ना, जब सर पे पड़ती है तो समझ में आती है बात, है ना। तो जब आपके सर पे मार्कशीट आके गिरती है, जब आपके सर पे डेट शीट आके गिरती है तो फिर आपको समझ में आती है कि भाई अब तो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, अब तो मैंने पढ़ना शुरू करना है। सही है। जैसी ही चांद नज़र आता है बकरा ईद का तो मंडी में रश बढ़ जाता है ना। इसी तरह से जैसी डेट शीट आती है तो कोचिंग सेंटरों में बच्चों की हाज़िरी और फिर पढ़ाई बच्चों की शुरू होती है। अब डेट शीट आ रही है, पढ़ लेनी है कि यार डेट शीट आएगी तो ही पढ़ने बैठेंगे। सही है, अब ये बात समझ गए। अच्छा, तो मई के कौन से हफ्ते में, मई के पहले वीक में या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे वीक में एग्ज़ाम होंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि यार अब आपको ना अपने जानवर के साथ बैठकर ही मैथ के सवाल सॉल्व करने पड़े, उसको चारा भी खिलाते रहना, मैथ के सवाल भी सॉल्व करते रहना, ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे और वो जानवर की खिदमत भी हो जाए। क्योंकि यार लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। सही है। तो आपके जो एग्ज़ाम हैं या तो मई के पहले वीक में या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे वीक में स्टार्ट हो जाएंगे। अब एक और बहुत बड़ा मसला नज़र आ रहा है कि अगर एग्ज़ाम मई के दूसरे वीक में स्टार्ट हुए तो फिर वो जो एनडी का 24 मई को टेस्ट होना है उसका क्या होगा। क्योंकि आज तक तो मैंने भी अपनी ज़िंदगी में, जितने मेरी ज़िंदगी रही है, ये चीज़ नहीं देखी और किसी ने भी शायद अभी तक ये नहीं देखा होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम भी एक साथ चल रहे हैं और यूनिवर्सिटी का टेस्ट भी दे रहा है बच्चा। यूनिवर्सिटी का टेस्ट हमेशा एग्ज़ाम के बाद होता है या तो पहले होता है, एग्ज़ाम में नहीं होता। और ये यूनिवर्सिटी भी इस चीज़ का ध्यान रखती है ताकि बच्चा अपने इंटर को फोकस कर कर आए फिर टेस्ट दे। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन नज़र आ रही है जो आने वाले वक्तों में आप फेस कर सकते हो और एनईडी में जाने वाले बच्चे फेस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक अलग से बात करेंगे। पहले मैं टीचरों से डिस्कस कर लूँ, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर से बात कर लूँ, इन्फॉर्मेशन निकाल लूँ, फिर बात करूँगा, ताकि जो है ना कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए मेरी वजह से। बात समझ गए। आपने बस तैयारी रखनी है। देखो भाई, मेरी बात मानो, तैयारी करो। आप, कोई नहीं चाहता आप पढ़ो, आप खुद चाहते हो पढ़ो यार। आप देख लो ना क्या हो रहा है, सब कुछ आपके सामने हो रहा है ना, आपका मुस्तकबिल दाव पे लगा पड़ा हुआ है। एक बच्चे को अगर आप नाकाम करना चाहते हो तो उसके साथ पता है क्या करो, उससे तालीम छीन लो और मोबाइल दे दो। ये लो बेटा, ये लो बेटा, मोबाइल लो, इंस्टा, टिकटॉक, रील, फेसबुक चलाओ। 5-6 साल ज़िंदगी के यकीन मानो बड़े मज़े से गुजरेंगे। और अब तो आप लोग खुद भी इंस्टा, टिकटॉक चला चला के थक गए हो, एक ही चीज़ बार बार आ जाती है सामने। तो अब आप लोगों के मुस्तकबिल का सवाल है, जिस वजह से हम भी बोल रहे हैं और आपको भी समझा रहे हैं कि पढ़ लो यार, अभी टाइम हैगा। ये जो पहले पेपर होने थे 15 अप्रैल को, फिर वो 15 अप्रैल से ईद की वजह से गए 28 अप्रैल
को। अब वो 28 अप्रैल से डेट शीट मार्कशीट ना आने की वजह से जा रहे हैं मई में। अब ऐसा ना हो कि बकरीद और गर्मी की वजह से चले हैं बकरीद के बाद। तो उम्मीद है ये दूसरे मई के पहले दूसरे हफ्ते में पेपर ले लेंगे, डेट शीट भी आ जाएगी। देखकर अफसोस होता है यार आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि नो डाउट गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, वो मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर ये मुस्तकबिल ही पढ़ा लिखा नहीं होगा तो फिर क्या हाल होगा आगे आने वाली चीज़ों का। जब इस बच्चे को कुछ पता ही नहीं होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, तो हम तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं गर्मी के अंदर, तो क्या कर सकते हैं। दुआ ही करते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों का मुस्तकबिल ख़राब ना हो। यकीन मानो बड़ा बुरा लगता है ये सब होता हुआ देख कर ना, कि डेट शीट नहीं आ रही, पता नहीं चल रहा, ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे, स्क्रूटनी नहीं हो रही, क्या कर सकते हैं। अच्छा अब डेट शीट पर आ जाओ यार। डेट शीट जो है ना, फिर वही है कि अंदाज़ा है, कुछ कंफर्म नहीं है, अगले हफ्ते में आ गई तो आ जाएगी, अंदाज़ा है, सही है। एडमिट कार्ड, डेट शीट आ गई तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, सही है, बहुत ज़्यादा लंबा गैप नहीं आएगा। बकरा ईद, उसके लिए आप लोग कह रहे हो कि यार मंडी जाना है, ये करना है, वो करना है। अब तो इलाकों में भी मंडियाँ लगना शुरू हो गई। हमारे इलाके में भी इतनी ज़बरदस्त मंडी लगी थी कि हम भी वहाँ 2-3 घंटे लगा कर आ गए, पिछले साल की बात कर रहा हूँ। तो यार बकरा ईद की सेलिब्रेशन करना, और बकरा ईद की जो असल सेलिब्रेशन है ना, मुझे ऐसा लगता है वो बकरा ईद से पहले होती है। वो जो जानवरों की खिदमत है, जानवर लेने जाना और भाव ताव वो सब कुछ, और फिर खिलाना पिलाना, खिदमत करना, तो वो भी करना, ठीक है, ये भी आपका पूरा हक है। लेकिन पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान देना। अगर अच्छी तरह से पढ़ लोगे ना, इंशाल्लाह अगले साल अपना जानवर लेकर आओगे, और नहीं पढ़ पाओगे तो फिर कैसे आएगा जानवर, ठीक है। और ग्रेस मार्क्स और स्क्रूटनी, यार इसकी वजह से अपना टाइम ज़ाया मत करो, ठीक है। मैं फिर कह चुका हूँ, बार बार ये पूछ रहे हो आप लोग, और नो डाउट आपका हक है पूछना, आप लोग गलत नहीं कर रहे, मैं इसको ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल गलत काम कर रहे हो, लेकिन ये इस वजह से ना पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करो कि यार मुझे पता तो चल जाए मुझे ग्रेस मार्क्स कितने मिलने हैं, मेरा स्कूटनी का क्या रिजल्ट बनना है। तो इससे फिर ये हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि मुझे किस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छा फोकस करना है। तो आप लोग अपनी जगह ठीक हो। अब आप इस ग्रेस मार्क्स और स्कूटनी के चैप्टर को खुद ही क्लोज कर दो, अपनी तरफ से क्लोज कर दो यार, जब होना होगा पता चल जाएगा। अब मैंने बस इंटर पे 100% फोकस रखनी है, चाहे मेरी सप्ली है या नहीं है। और यकीन मानो बहुत सारे बच्चों की सप्लियाँ हैं, और जो पास हुए हैं ना वो भी भराए नाम पास हैं, 40%, 50%। यकीन मानो 50% वाले को पास तो समझा जाता है हमारे यहाँ, लेकिन यूनिवर्सिटी उसे फेल ही समझ रही होती है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहे होते हैं, और जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं तो बहुत लो रैंक फील्ड्स में मिल रहे होते हैं, जिस फील्ड्स में बच्चा जाना पसंद नहीं कर रहा होता है। तो ये भी एक बड़ा मसला होता है। तो आप लोग ग्रेस मार्क्स और स्कूटनी का चैप्टर खुद ही अपनी तरफ से क्लोज कर दो, जब इंशाल्लाह चीज़ें होनी होंगी तो मैं बता दूंगा। और मैं आप लोगों के लिए बहुत दुआ कर रहा हूँ कि यार आप लोगों का अच्छे से अच्छा मामला हो जाए। तो ये एक लेटेस्ट थी न्यूज़, और बाकी इंशाल्लाह आप लोग मीडिया से देखो। ARY न्यूज़ जो है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, और ARY न्यूज़ स्टूडेंट की आवाज़ बन रहा है। मैं उनके काफ़ी शोज़ देखता हूँ जिसमें जो उनके एंकर्स होते हैं या जो उनका पैनल होता है वो आप लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। तो आप ARY न्यूज़ को भी फॉलो करो, और उनकी जो ये ख़ास तौर पे इस चीज़ से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही हैं उसे देखते रहो, वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिले। और एक्सप्रेस न्यूज़ भी, ARY न्यूज़, एक्सप्रेस न्यूज़, ये 2 ऐसे न्यूज़ हैं जो कि कराची के जो स्टूडेंट हैं इनकी आवाज़ बने हुए हैं अभी, और हम भी थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। तो जो भी एजुकेशन के लिए काम कर रहा है, हाईली अप्रिशिएटेड। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।